हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जब क्वेश्चन बदल जाता है तो वहाँ पे हम लोग अपने लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाते हैं। तो आज का वीडियो ये देखने के बाद आप अपने आप लॉजिक बनाने लग जाएंगे और कैसा भी स्टार वाला पैटर्न हो हम लोग सारे पैटर्न एक एक करके देख लेंगे। लेकिन यहाँ से आप ये लॉजिक बनाना सीख जाएंगे कि किस तरह से लॉजिक को बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे इसका लॉजिक बिल्ड होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम किया करिए, इनको जो है बॉक्सेस में बंद कर दीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक बॉक्स में इसे बंद कर दीजिए। यहाँ पर ये लाइन इनको अलग कर दीजिए, ये अलग कर दीजिए, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और उसके बाद ऐसे यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो हो कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पर एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन में आया दोबारा में जब प्रिंट हुआ तो यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट हुए, तीसरी बार जब आया तो यहाँ पर 3 स्टार प्रिंट हुए, चौथी बार जब आया तो यहाँ पर 4 स्टार प्रिंट हुए, पांचवी बार जब आया तो यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट हुए। चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये समझ लीजिए कि पैटर्न के लिए आपकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप कोई भी पैटर्न आएगा उसका लॉजिक आप अपने आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें तो मान लेते हैं कि आपका एक कोई फ्रेंड था, उसने आपसे कहा कि मेरा एक काम कर दो। और उसके पास काम क्या था, उसका काम ये था कि एक ऐसे गोल मैदान बना हुआ था और उसको चक्कर लगाना था उसका। तो उसने क्या किया, अपना फिटनेस बैंड आपके हाथ में बांध दिया और कहा कि जाओ एक चक्कर लगा दो मेरे लिए। तो आपने कहा ठीक है लगा देंगे। फिर आपने पूछा कितने लगाने हैं, तो उसने कहा कि एन चक्कर लगाने हैं। तो फिर आपने पूछा कितने आखिर, तो उसने कहा चलो अच्छा यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार और ये 5। तो उसने कहा कि जो है 5 चक्कर लगा दो। तो आपने कहा ठीक है चलो 5 चक्कर लगा देंगे। आप यहाँ से चलना शुरू ही किए थे, जैसे ही आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आपको एक और दोस्त मिल गया। उसको आपने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उसने कहा था कि यहाँ पर एक चक्कर लगाना है। लेकिन ये वाला दोस्त उसे पसंद नहीं करता था। उसने क्या कहा कि अगर आप इसके लिए एक चक्कर लगाओगे, इस वाले के लिए जिसका नाम आई है, इसके लिए अगर एक चक्कर लगाओगे तो मेरे लिए भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा नहीं अभी नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ कहा। उन्होंने कहा ठीक है चलो, मेरा चक्कर छोटा है, मेरा छोटा ग्राउंड है छोटा सा, तो एक चक्कर लगा दो। लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए जितनी बार आओगे, अगर दोबारा आए तो फिर मेरे ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तीसरी बार आए तो मेरे ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, चौथी बार आओगे तो मेरे ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा ग्राउंड छोटा है। तो आपने कहा चलो ठीक है ये भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप गए यहाँ पे एक चक्कर इसका पूरा किया, यानी कि आई ने जब आपको भेजा यहाँ से पहले राउंड में एक चक्कर के लिए, तो आपने क्या किया, यहाँ से चलना आपने शुरू किया एक बार चल के, लेकिन रास्ते में ये पड़ गया तो आपको एक बार इसका भी काम करना पड़ा। अब यहाँ से आप जा करके इसके बाहर निकले और यहाँ पे अपना काम खत्म किया। अब यहाँ पर आई ने क्या कहा था, 5 चक्कर लगाने हैं, तो आप यहाँ से अब दूसरी बार निकले। तो आई में अब जब यहाँ से आप दूसरी बार निकले तो यहाँ पर जे ने इस बार क्या कहा कि अब आपको यहाँ पर 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप दूसरी बार आए हो। तो यहाँ पर एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर यहाँ से आगे बढ़े। इसी तरह से अब तीसरी बार नंबर आया तो फिर तीसरी बार आप आओगे यहाँ पे। अब जे की शर्त क्या थी कि तीसरी बार आए हो तो मेरे ग्राउंड का 3 चक्कर लगाओ। 2 बार लगाया, फिर 3 बार लगाया, फिर आगे गए। इसी तरह 5 चक्कर जब पांचवी बार यहाँ पर आए तो पांचवी बार इसने क्या किया कि 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ से 5 चक्कर लगाए और फिर इसके बाहर यहाँ से निकल गए, और फिर आपका यहाँ पे काम खत्म हुआ। तो यही चीज़ हमारे प्रोग्राम में करनी है कि प्रोग्राम में क्या करना है। अब इसको अगर हम लोग लॉजिक कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं, तो उसके बाद कोड अपने आप बन जाएगा। तो जैसे कि अब क्या करेंगे, लॉजिक क्या था हमारे पास, एक है हमारे पास आई, एक है हमारे पास आई और एक है हमारे पास जे। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि पहला चक्कर लगाएगा, तो जे कह रहा ठीक है एक चक्कर हमारे लिए भी। दूसरा चक्कर लगाने आया तो जे ने कहा कि मेरे यहाँ 2 चक्कर लगाओगे फिर से। तीसरे चक्कर में आया तो जे ने कहा कि अब यहाँ 3 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। चौथी बार आए हो तो अब लो 4 चक्कर लगाओ। फिर पांचवी बार भी आ रहे हो, चलो अब 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये हो गया।
तो क्या अब इस वाले को, ये जो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है जे वाला पोर्शन, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर आई और जे बना लें, तो क्या जब ये एक बार चल रहा है तो यहाँ पर जो जे की वैल्यू है, क्या इसको हम लिख सकते हैं जे की वैल्यू को कि ये, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि j इज लेस देन इज इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर है या उससे छोटा है, तो ये लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसा है। दूसरी बार जब दूसरा चक्कर चल रहा है तो i जब की वैल्यू 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है 2 है, 1 और 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। तीसरी बार चला है तो ये भी कितनी बार चला है, 3 बार, यानी कि यहाँ पर 1 2 3, तो जे की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि या तो 3 से छोटा है या फिर 3 के बराबर है। चौथी बार चला तो जे की वैल्यू 4 तक हो गई, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जे की वैल्यू या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटी है। पांचवी बार जब चला, यानी कि जब आई की वैल्यू 5 है, तो ये भी क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या होगा जे इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान से देखिए, देखिए बिल्कुल लॉजिक वैसा ही बन जाएगा जैसा वहाँ पे हमें कोड में लिखना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका आई, ये आपका जे। अब यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो दूसरे वाले में भी क्या है, यहाँ पर 2 है, यानी कि आई की वैल्यू 2 है और इसकी भी वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं जे इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इसी तरह से नेक्स्ट लिख सकते हैं 3, यानी कि इन सब की जगह पे हम क्या आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू और ये वैल्यू, आई की वैल्यू और ये वैल्यू, ये सब क्या है इक्वल हैं, तो हम लोग यहाँ पे हर बार ये लिख सकते हैं जे इज लेस देन इक्वल टू आई। तो बस इतनी चीज़ हमें समझनी थी कि जितनी बार हम लोग आई को चलाएंगे तो जे को हर बार उतनी बार हमें चलाना पड़ेगा। कोड में आइए देख लेते हैं कि कोड इसका किस तरह से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपने VS कोड में आ चुके हैं, तो सबसे पहले नई फाइल लेकर के इसको सेव कर लेंगे। तो Ctrl+S करेंगे इसे और इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल पैटर्न। जावा में बना रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन दे देंगे .java। ओके कर देंगे तो यहाँ पर इसकी क्लास बन करके आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू दे देंगे, कितनी बार हमें स्टार प्रिंट कराना है, तो इंटीजर n की वैल्यू यहाँ पर दे देंगे हम लोग, कितनी बार कराना था 5 बार, तो 5 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर अपने नेस्टेड लूप के लिए आउटर लूप को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आउटर लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लगाएंगे हम लोग फॉर लूप। फॉर के बाद यहाँ पर आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले तो इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पर इंट दे देंगे आई इक्वल टू 1, और उसके बाद आई को कहाँ तक ले जाना है, क्या कंडीशन देनी है हमें, आई इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 5, यानी कि n टाइम्स में। चाहे तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, यहाँ पर 5 हम लोगों ने यहाँ पर पहले से दे रखा है, तो चाहे तो आप 5 लिखें या फिर n लिखें, दोनों यहाँ पर रन करेंगे। फिर आगे कितनी बार बढ़ाना है इसको, आई को हम लोग कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को फिर से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इनर लूप चलाएंगे जे के लिए, क्योंकि अभी जैसा कि पहले बात हुई थी सर्कल के अंदर कि एक अगर आई के लिए लगाओगे तो उतने ही चक्कर हमारे लिए भी अंदर लगाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर फिर से फॉर लूप यहाँ पर चला देंगे। इसको किससे करेंगे, जे से करेंगे। जे इक्वल 1, वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो इसको भी क्या करेंगे, इंटीजर बता देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर और आगे आएंगे, कितनी बार चलाना है इसको, जे इज लेस देन इक्वल टू कितनी बार, जितनी बार आई चलेगा, तो आई दे देंगे। उसके बाद आई नहीं, यहाँ पर जे है तो जे को यहाँ पर जे को ही इनिशलाइज कराएंगे।
बाहर आएंगे इसके। बाहर आने के बाद जो चीज़ें हमें यहाँ पर प्रिंट करानी होंगी उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है हमें स्टार। तो यहाँ पर हम लोग स्टार प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया। पर अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम में दिक्कत ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है प्रिंट एल एन, और एल एन का मतलब अगर प्रिंट के साथ लगा हुआ है तो वहाँ पर वो हर बार लाइन चेंज करेगा। यानी कि यहाँ से 1 आएगा, इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर 1 करेगा और बाहर निकलेगा, 1 टाइम में चलेगा, टेस्ट करेगा, 1 से ज़्यादा होगा तो टर्मिनेट होकर बाहर निकलेगा, लाइन चेंज कर देगा। दूसरी बार जब आएगा तो यहाँ पर जब ये 2 बार जे को प्रिंट कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, जे को भी ये 2 बार प्रिंट करने में लाइन को चेंज कर देगा। तो हमें स्टार जैसा कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन पाएगा, हमें लगातार एक के बाद एक ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप रन करा के यहाँ पर देख सकते हैं। अगर रन कराएंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे कुछ ये देखिए इस तरह से पैटर्न यहाँ पर लगातार हर बार लाइन चेंज होते हुए दिखेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एल एन को हमें हटाना होगा और लाइन चेंज भी करवानी होगी। नहीं करवाएंगे तो सब एक लाइन में हो जाएगा। लाइन चेंज भी करवानी है क्योंकि जब दोबारा बाहर वाले के पास जाए तो चेंज भी हो जाए। तो यहाँ पे केवल बस लाइन को चेंज कराने के लिए इसको डाल देंगे। अब इसको सेव कर लेंगे और रन करा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पैटर्न जैसा बनाना था वो बन करके तैयार हो गया। तो ऐसे ही हम लोग, और अगर आप लोगों को इसमें समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे पैटर्न्स को और अच्छे से लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे।